दोस्तों, अगर आप डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई और बिजनेस इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इंडियन आर्मी की डेटा एनालिस्ट इंटर्नशिप आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इस इंटर्नशिप में आपको रियल मिलिट्री डेटा सेट्स के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और प्रैक्टिकल डेटा एनालिसिस सीखने को मिलेगा। साथ ही अप टू 75,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस इंटर्नशिप से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। जैसे अबाउट इंटर्नशिप, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, आपके रोल और रिक्वायर्ड स्किल्स, स्टाइपेंड, टर्म्स एंड कंडीशंस और अप्लाई प्रोसेस। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ताकि कोई सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले इस इंटर्नशिप की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी और रोल है डाटा एनालिस्ट इंटर्न। ये एक फुल टाइम 75 डेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम है और इसका लोकेशन है दिल्ली। यह इंटर्नशिप 1 सितंबर 2026 से स्टार्ट होगी और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त 2026 है। इसमें अप टू 75,000 रुपए स्टाइपेंड मिल सकता है और इस इंटर्नशिप में आपको 15 क्रेडिट्स भी मिल सकते हैं अगर आपका कॉलेज AICTE इंटर्नशिप क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉलो करता हो तो। इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी IAIP का पार्ट है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को रियल मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है। इस इंटर्नशिप के दौरान आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में काम करेंगे और रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी, और यह एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन है, इसलिए हम आपको इसे लाइव पोर्टल पर शो कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन में क्लियरली देख सकते हैं एलिजिबिलिटी बेनिफिट सेक्शन में ये ओपन है बीटेक, BE, BSc, MSc, MBA, MTech एंड अदर एनालिटिकल डिसिप्लिन्स के लिए। लेकिन जब हम हु कैन अप्लाई सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पे मेंशन है इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो बीटेक, BE और इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से है। तो सवाल है दोनों में से कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करें। तो मैं यहाँ पे आपको कोई एजेप्शन नहीं बताऊंगा। पोर्टल पर जो एक्चुअल एलिजिबिलिटी चेक होती है उसको वेरीफाई करना सेफ रहेगा। तो अगर आप बीटेक, BE, CS या CSC से है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बीटेक, BE, BSc, MSc, MBA, MTech एंड अदर एनालिटिकल डिसिप्लिन से है तो क्योंकि ऑफिशियल पोर्टल पर एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स में ये क्वालिफिकेशंस मेंशन है, इसलिए आप पोर्टल पर लॉगिन करके अप्लाई ऑप्शन चेक जरूर करें। अगर पोर्टल आपको अप्लाई करने देता है तो एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं और अगर कोई एलिजिबिलिटी एरर शो होता है तो उस पोर्टल रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करें। और हाँ, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या पोर्टल ने एरर दिया, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस इंटर्नशिप में आपको क्या काम करना होगा और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको रियल वर्ल्ड मिलिट्री डेटा सेट्स के साथ काम करना होगा जिसमें रॉ डेटा को क्लीन, वैलिडेट और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होगा। और इसके लिए एडवांस एक्सेल के फीचर्स जैसे पाइवट टेबल्स, पावर क्वेरी, एक्स लुकअप और इंडेक्स मैच का यूज किया जाएगा। दूसरा, आपको पावर बीआई और टैब्लो की हेल्प से इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स डेवलप करने होंगे। इसके अलावा पाइथन, पांडास, एक्सक्यूएल, VBA या लूकर स्टूडियो का नॉलेज है तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज हो सकता है। इस इंटर्नशिप के थ्रू आप बिजनेस इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड डेवलपमेंट, रिपोर्टिंग ऑटोमेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं और ये सभी स्किल्स से आप अपने पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टाइपेंड और इसका कंडीशन। तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अप टू 75,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम होती है तो आप स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब सवाल है किसे इस इंटर्नशिप में अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल, पावर बीआई एंड डैशबोर्ड्स, टैब्लो और बिजनेस इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है और आप रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स के साथ काम करके अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए यूजफुल हो सकती है।
तो आपको इस इंटर्नशिप में अप्लाई जरूर करना चाहिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स का। ज्वाइनिंग के टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन के साथ फोटोकॉपीज भी ले जाना होगा, जैसे करेंट डिग्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए रजिस्ट्रार या फिर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए रिलीवेंट लोकल अथॉरिटी से, गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, और पर्याप्त मात्रा में रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। और ध्यान रखिए, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इस इंटर्नशिप के लिए मैंडेटरी है, और अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है इस इंटर्नशिप से। अब देखते हैं ड्रेस कोड। सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्मल शर्ट्स, ट्राउजर्स और फॉर्मल फुटवेयर मैंडेटरी है। इसी तरह से सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इंडियन सूट्स या वेस्टर्न फॉर्मल मैंडेटरी है। अब वर्किंग आवर्स का बात करें तो आपको सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक काम करना होगा, और वर्किंग डेज मंडे टू सैटरडे रहेगा। अब देखते हैं गैजेट रूल्स। सबसे बड़ी बात, ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स अलाउड नहीं है। आपको उन्हें सिक्योरिटी गेट पर ही जमा करना होगा। स्मार्ट डिवाइसेस का परमिशन हो सकता है अगर इंटर्नशिप में रिक्वायर्ड हो तो। ऑफिस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ नॉन स्मार्टफोन यानी कीपैड फोन ही अलाउड रहेगा, और आपको काम करने के लिए स्टेबल इंटरनेट के साथ डेडिकेटेड वर्क स्टेशंस भी प्रोवाइड की जाएगी। और इंटर्नशिप के दौरान आपको डेटा को सिक्योर रखना होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के सभी सिक्योरिटी रूल्स और प्रोफेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। आप इंडियन आर्मी के मल्टीपल इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑफर मिलता है तो आप सिर्फ एक ही इंटर्नशिप ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए उसी इंटर्नशिप को चूज करिए जो आपके स्किल्स, इंटरेस्ट और करियर गोल्स के अकॉर्डिंग बेस्ट हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एकोमोडेशन इंडियन आर्मी प्रोवाइड नहीं करेगी, यानी रहने का अरेंजमेंट आपको खुद करना होगा। और ये इंटर्नशिप किसी परमानेंट जॉब या प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देता। इसका पर्पस सिर्फ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर देना है। चलिए अब देखते हैं इस इंटर्नशिप में अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए ये ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपका ये पेज ओपन होगा। ये पेज पे आने के बाद एक बार वेरीफाई जरूर कर लेंगे, यहाँ पे आपका डेटा एनालिस्ट इंटर्न जरूर लिखा होना चाहिए। और फिर इस पेज को ऊपर की ओर करेंगे स्लाइड, और आप नीचे यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पे आपका लॉगिन फॉर अप्लाई पे करना है क्लिक। इस पे करते हैं क्लिक, और फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट यूजर टैब देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, करते हैं सेलेक्ट। अब यहाँ पे कंफर्म पे करेंगे क्लिक। अब इस पेज को ऊपर की ओर करेंगे स्लाइड, और यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ दिखेगा, इस पे करना है क्लिक। क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला AICTE एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपका कॉलेज इसमें आता है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको पता नहीं है कि इसमें आता है कि नहीं तो सिंपल आप इस पे करेंगे क्लिक, और फिर आप यहाँ पे अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करेंगे। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं उषा मार्टिन। सर्च करने के बाद अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अगर आपका कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन नॉन AICTE पे क्लिक करेंगे, जो कि UGC, इग्नू और अदर सभी के लिए है। ये करेंगे आप क्लिक। अब इस पेज को करते ऊपर की ओर स्लाइड। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल फील्ड्स देखने को मिलेंगे, ये सभी को आपको एक एक करके फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, फिर यहाँ पे अपना कॉलेज का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे इस पे क्लिक करके। फिर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सा स्टेट में आता है आप इस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सिटी इस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिखेगा, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि ऊपर फिल किया गया सभी इंफॉर्मेशन आपने करेक्ट फिल किया है। फिर आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, देन यहाँ पे लास्ट नेम, फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर, फिर आपका यहाँ पे आईडी नंबर, फिर आपको यहाँ पे अपना आईडी अपलोड करना है जिसका साइज 3 MB से कम होना चाहिए, जो कि JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप इस पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल, अपना आधार नंबर, ऊपर की ओर करते हैं स्लाइड। यहाँ पे आपको अपना स्टेट, आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे कोई सा भी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब ऊपर की ओर करते हैं स्लाइड। फिर यहाँ पे अपना लास्ट पास कोर्स सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने यहाँ पे किया है। फिर आपका यहाँ पे अपना परसेंटेज या फिर ग्रेड लिख देंगे जो आपका लास्ट एग्जाम में आया था। और लास्ट में फिर यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और सेम पासवर्ड जो आप यहाँ पे रखेंगे वही आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में लिख लेंगे। और ये सभी को करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे करेंगे क्लिक। थोड़ा वेट करेंगे और फिर आप यहाँ पे सभी फील्ड को एक बार वापस से वेरीफाई कर लीजिएगा। और वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर पे कर लीजिएगा क्लिक। रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। और अगर रजिस्टर करने के बाद अगर आपको लॉगिन का स्क्रीन नहीं दिखे तो आप उसी लिंक पर फिर से क्लिक कर लीजिएगा जिससे आप इस पेज पे आए थे। फिर यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स होगा आप उसको कर लीजिएगा। और इसे अप्लाई करने में कोई सा भी इशू आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही इंटर्नशिप, हैकाथन और करियर अपॉर्चुनिटीज की लेटेस्ट अपडेट्स सही टाइम पे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।